So, hello everyone, welcome back to CUT Physics Prep. It's me Radhesham, graduate from Hindu College, University of Delhi North Campus. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यार CUT की प्रिपरेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं। कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप CUT 2025 यूजी की प्रिपरेशन है जो यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं कि आपका जो CUET है, CUET यूजी जो है वो कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है आपको ट्वेल्थ के बाद क्या होता है आपको यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम इन सब के लिए आपको क्या मिलता है, एडमिशन मिलता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। ठीक है, क्या मिलता है, एडमिशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अभी आपका जो CUET का है उसके जो फॉर्म है वो आपके लगभग फेब की फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। ठीक है, फेब की फर्स्ट वीक में आ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो आपके जो एग्जाम है लगभग आपके मई या इसके मई मंथ में है जो आपके होने हैं सारे इसमें। ठीक है, तो अभी आपका जनवरी लगभग लगभग एंड हो चुका है। आपके पास फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने हैं। कितने महीने हैं? 3 महीने आपके पास। मोटा मोटा अगर देखें हम तो बिल्कुल यहाँ पे 3 मंथ है। अब आप सबकी एक क्वेरीज ये है कि इन 3 मंथ्स में लगभग मार्च जो महीना है पूरा वो हमारा बोर्ड एग्जाम में कवर हो जाएगा। ठीक है, सारी यूनिवर्सिटीज के अपने क्या है, बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्च महीना पूरा आपके बोर्ड एग्जाम में जा रहा है। तो आप लोगों का यह है कि यार मार्च महीना पूरा बोर्ड में चला जाएगा तो हम कैसे, मतलब CUT पे भी कैसे फोकस करें, बोर्ड एग्जाम भी है हमारे, तो क्या हम कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कि जो आपका मार्च महीना है वो पूरा बोर्ड एग्जाम में जा रहा है। आपके पास मोटे मोटे यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं है। आप कह सकते हो अभी वाला जो टाइम है वो है आपके पास एक फेब मंथ रहेगा पूरा, और आपके पास एक अप्रैल लगभग लगभग रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस क्या है, देखो CUT का मेन है कि सिलेबस क्या है, क्या हमें यहाँ पे पढ़ना है, क्या हमारा जो है पाठ्यक्रम है इसका। तो पाठ्यक्रम जो है इसका वो आपका वही है ट्वेल्थ का। आपको NCERT जो है वो करनी है। ट्वेल्थ की NCERT आपका सिलेबस है। ठीक है, आपकी 11th की भी नहीं आएगी, ओनली ट्वेल्थ की है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जो ट्वेल्थ में जो सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, सब्जेक्ट क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप उनको अच्छे से कीजिए। ठीक है, नो डाउट आप उनको बिल्कुल अच्छे से कीजिए, उसमें कोई कमी मत रखिए। इससे क्या होगा, आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। सो बेसिकली अभी जो तुम पढ़ रहे हो, लाइक जैसे कि जो जो भी तुम्हारे अपने ट्वेल्थ के सब्जेक्ट है, मान लो कोई अगर PCM का स्टूडेंट है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अपनी बोर्ड के लिए पढ़ रहा है, अपने ट्वेल्थ की प्रिपरेशन के लिए कर रहा है। अभी आपको क्या करना है, आपको NCERT की लाइन टू लाइन यहाँ पे अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, अच्छे से लाइन टू लाइन आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि सारा जो आपका पेपर है NCERT बेस्ड होने वाला है। ठीक है, चाहे कोई भी आपका जो है सब्जेक्ट हो, आपके लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपको अच्छे से यहाँ पे एक बार क्या करना है, थ्रू आउट यहाँ पे एक बार रीडिंग मार लेनी है NCERT। देखो अगर आप ट्वेल्थ में हो, सीरियस स्टूडेंट हो, तब तो आपने NCERT एक बार जरूर पढ़ लिया, अपना ट्वेल्थ का सिलेबस आपने कर लिया है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपने ट्वेल्थ का सिलेबस ऑलमोस्ट कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, एक बार थोरोली एक बार रीडिंग कर लेनी है। इससे आपका क्या फायदा होगा, आपका बोर्ड का परसेंटेज भी बन जाएगा। ठीक है, आपके बोर्ड्स के एग्जाम अच्छे हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद CUT की बात आई, तो आपने थोरोली रीडिंग करी है तो आपको CUT में भी उससे हेल्प मिल जाएगी। अब यहाँ पे फंडा क्या है कि CUT जो है, CUT में आपके आने हैं सारे MCQ, जबकि बोर्ड एग्जाम में आपके आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चाहिए MCQs की प्रैक्टिस। क्या चाहिए, MCQs की प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस के बिना आपका CUT में अच्छा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके जो है क्वेश्चंस रहने वाले हैं 50। ठीक है, मान लो 50 क्वेश्चंस है और आपका 1 आवर का टाइम है, तो आपको यहाँ पे चाहिए एक स्पीड। क्या चाहिए, स्पीड। आपकी अच्छी खासी स्पीड भी होनी चाहिए। तो ये डेवलप कैसे होगी भाई, तो ये होगी प्रयास से, यानी कि आपकी प्रैक्टिस से। तो यहाँ पे आपको क्या करना, जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए, आप लग जाना CUT के लिए जी जान लगा के। ठीक है, आप क्या करोगे, आपको जो भी आपके NCERT के जहां से भी आपके क्वेश्चंस आप लग रहा है कि यहाँ से बन सकता है, आप जाओ PYQ पे जाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे 2022 से लेके आप 24 तक के सारे देखो। ठीक, उससे पहले भी अगर कोई कोई यूनिवर्सिटी जो है यूजी के लिए एंट्रेंस करवाती थी, उनके PYQ सॉल्व करो। लाइक BHU हो गया, BHU का अपना खुद का एंट्रेंस होता था। ठीक है, पहले तो BHU वाले पेपर सॉल्व करो। तो ये PYQ जब सॉल्व करोगे तुम,
तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और इससे आप क्या कर पाओगे, टाइम जो है वो मैनेज कर पाओगे एग्जाम में। बेसिकली यहाँ पे आप जो है टाइम जो है अच्छे से मैनेज कर पाओगे। यहाँ पे आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे जब आप इन सब की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो टाइम मैनेज करना सीख गए तो आपका सीयूटी ऑब्वियसली अच्छा होगा, ठीक। तो अभी देखो थोड़ा और समझ लेते हैं इसको कि क्या और फंडा है, ठीक है। एक तो प्रैक्टिस हो गई, मेन की जो पॉइंट है वो प्रैक्टिस है। आप बोर्ड के साथ अपनी प्रैक्टिस यहाँ पे जरूर करो, बोर्ड के साथ साथ करो तो भी चलेगा, क्योंकि बोर्ड के लिए वैसे ही पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। आपका टाइम मैनेज सीख जाओगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देखो एक चीज और देखो, तो देखो यहाँ पे देखो आपका जो मेन आपके जो डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है, डोमेन जो थे वो तो आपके प्रिपेयर हो गए, ठीक है, क्योंकि आपके 12th वाले वही सब्जेक्ट है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सीयूईटी में जो है आप 12th वाले सब्जेक्ट ही फिल आउट करें। इससे क्या होगा, जो आपने 12th में पढ़ा है वही आपको सीयूईटी में देना है, तो इससे आपका बेनिफिट है। जैसे कि आप अब 12th में तो पीसीएम पढ़ रहे हो और आप सीयूईटी दे रहे हो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, तो दिक्कत ये होगी कि आपको फिर इकोनॉमिक्स को अच्छे से वापस पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें और टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया है कि आप पीसीएम में दे दो, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पीसीएम में दोगे तो भी आप सारे कोर्सेज में एलिजिबल हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सीयूटी के रूल्स कुछ चेंज किए तो वो अभी चल रहे हैं, उस पर सीयूटी के जो ड्राफ्ट आया उस पर चल रहा है कामकाज, ठीक है। अभी आप वही करो जो आपका 12th में है, वही उसी पे आप सीयूटी दो ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पे बात आती है जनरल टेस्ट की, ठीक है। काफी लोग पूछ रहे हैं कि जनरल टेस्ट का क्या करें, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, ठीक है, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज। तो देखो यार जनरल टेस्ट जो है सब यूनिवर्सिटीज में जरूरी है नहीं बेसिकली। यहाँ पे अगर आप डीयू को टारगेट कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो आपको जनरल टेस्ट बहुत सारे कोर्सेज में जनरल टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। आपके यहाँ पे 3 डोमेन लगेंगे और एक लैंग्वेज लगेगी, ठीक है। तो बेसिकली जनरल टेस्ट के लिए इतना आप करो ही मत, ठीक है। आप क्या करो, अपने डोमेन पे फोकस करो। और लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज आपकी यहाँ तो इंग्लिश लोगे आप, यहाँ आप हिंदी लोगे, तो इसका जो पेपर है बहुत इजी आता है, लिटरली बहुत इजी। मतलब आप अगर ढंग से अगर आप 20 दिन भी बैठ के इसके जो कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज के देख लोगे, जैसे कि हिंदी में तुम कर रहे हो तो तुम्हें कुछ नहीं देखना ज्यादा, तुम्हें देखना है समास क्या होता है, संधि क्या होती है, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, अपोजिशन, जो ये सब है, ठीक है। इंग्लिश में भी वही है, तुम्हारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यही सब आते हैं मोस्टली, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये सब देखो यार बेसिक तुम्हारे कॉन्सेप्ट, तुम 12th तक ये सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश जो तुम्हारा है बेसिकली आप 6 से लेकर 12th तक इसको पढ़ते ही आ रहे हो कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे, तो इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसको आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेरा जो छोटा ब्रदर है उसने भी एग्जाम दिया, ठीक है, तो उसका जो डोमेन में स्कोर नहीं था, उससे ज्यादा स्कोर उसका लैंग्वेज में था, जबकि उसने लैंग्वेज एक दिन भी नहीं पढ़ी है, ठीक है। मतलब ढंग से उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रिपेयर नहीं किया था, और उसका स्कोर बहुत ही शानदार था लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। तो लैंग्वेज आप अच्छे से कर जाओगे, मुझे नो डाउट। आपको बस 15-20 दिन थोड़ा देख लेना है, आप फोकस करो अपने डोमेन पे, ठीक है। अभी आप डोमेन पे फोकस करो, डोमेन जो आपका 12th में है आप उसी पे फोकस करो, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम भी अच्छा हो जाए, और क्या हो जाए, आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन भी बढ़िया हो जाए। देखो बोर्ड एग्जाम को भी एकदम हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में भी आपके लगभग 50% से अबव रहने चाहिए, क्योंकि आगे जहाँ भी, हालांकि सीयूटी से एडमिशन हो रहा है तो बोर्ड का परसेंटेज ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको तो आपको पार करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीयूटी के चक्कर में बोर्ड को मत भूल जाना, ये बड़ी गलती आप लोग मत कर लेना, ठीक है, कि आप सीयूटी के चक्कर में क्या करो, बोर्ड एग्जाम को ही भूल जाओगे। क्या बोर्ड एग्जाम क्या होता है मुझे पता ही नहीं, मुझे तो बस सीयूटी क्रैक करना है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर साइंस वगैरह के स्टूडेंट हो तो अगर आप 12th में आप अच्छे परसेंटेज यहाँ पे अगर स्कोर करते हो तो आपको पता है आगे स्कॉलरशिप भी मिलती है, इंस्पायर वगैरह, ठीक है। तो वो बहुत हेल्प करेगी आपको, बाहर रहने के लिए आपके खर्चा वर्चा मिल जाएगा उससे, ठीक है। तो आपको 12th पे भी अच्छे से फोकस करना है, सीयूटी की भी अच्छे से फोकस करना है। और मैं यहाँ पे की पॉइंट में आपको कब से बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपका बोर्ड एग्जाम जैसे ही खत्म होता है आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, आप पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, उससे आपका क्या हो जाएगा, सारा अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा, नो डाउट। और बाकी आप जो भी यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में बताते जाओ, जो भी आपके डाउट्स हैं कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, जो भी आपकी क्वेरीज, जो भी दिमाग में आपकी क्वेरीज आ रही है वो आप कमेंट में डालते जाओ, वीडियो को शेयर करते जाओ। और जो भी आपको हेल्प चाहिए कि हाँ हमें इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, हम इस टॉपिक में फंस रहे हैं, हमें इससे रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो यार मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से गाइड करने की, ठीक है। तो कमेंट में आप सारी चीजें जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपको वो आप बताइए, ताकि हम आपकी जो है उसमें हेल्प कर सकें।
बाकी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपने बोर्ड एग्जाम पे भी फोकस कीजिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, पीवाई क्यू सॉल्व कीजिए। देखो जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो देखो जो फिजिक्स वगैरह के पीवाई क्यूज हैं उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, मेरे चैनल पे। फिजिक्स से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत इस चैनल पे नहीं होगी, वो मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपको पीवाई क्यूज यहाँ पे सॉल्व करवाऊं फिजिक्स वाले। और बाकी जो सब्जेक्ट है उसका आप थोड़ा अच्छे से करो, खुद से करो, और कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल रहा है, यूट्यूब वगैरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां से भी आप करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। और ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, सीयूटी बहुत ही अच्छे से एग्जाम, एक अच्छा सा एग्जाम है, आप इसको दो। और नहीं भी होता है तो ऐसी जरूरी नहीं कि सीयूटी ही सब कुछ है, आपकी ऐसी भी यूनिवर्सिटीज बहुत सारी है जो बिना सीयूटी के एडमिशन लेती है, तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। तो बेसिकली मैं आपके लिए सारे वीडियोज यहाँ पे लाऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी सीयूटी के अंडर है, कौन सी नहीं है, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज आप लो स्कोर पे टारगेट कर सकते हो, सारे वीडियोज मैं आपके लिए लाऊंगा। तो ऐसे ही चैनल पर जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, आगे से आगे चैनल को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए वीडियो बनाने का। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।